यहाँ अभ्यर्थियों का आंदोलन 10 साल के निरंतर आंदोलन के बाद 2023 में वैकेंसी आई है। 2023 में जो वैकेंसी आई 10 साल के आंदोलन के बाद, तो यहाँ तो कोई जब वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट लाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, तो प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट लाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। हो सकता है जब ये परीक्षा हो जाए तो मुख्य परीक्षा के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। ये देश ही युवाओं को आंदोलन में धकेलना मतलब धकेलने की पूरी जितने भी राजनेता हम लोग अभ्यर्थी बहुत सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल युवा तो बहुत परेशान है और फिर भी युवा यहाँ का बहुत मर्यादित है, बहुत संयमित है और देख रहे हैं बहुत मर्यादा में, बहुत संयम में रहकर कि हम लोगों ने यहाँ पर इनको ज्ञापन दिया और अपनी बात रख रहे हैं हम लोग समय पर। इतना संयम की भी तो एक सीमा होती है। हाँ, संयम की एक सीमा है। हो सकता है जब सीमा लांघ जाएगी तो कभी भी कुछ हो सकता है। फिलहाल अभी हम लोग संयम बरत रहे हैं। APS के अभ्यर्थी ये थे दीपक जी, मैं तिरोची श्याम बाबू प्रयागराज से आई रिपोर्ट। आज उन्होंने लोक सेवा आयोग के सामने प्रोटेस्ट किया है, तो ये दीपक कुमार जी हैं कुशवाहा जी, ये हमें बताएंगे। भाई दीपक जी बताएं, आप क्या बिंदु है आपके? मार्च में रिजल्ट आ गया, 2024 में परीक्षा लेकिन दूसरा चरण परिणाम नहीं जारी हुआ। हम लोग नाम क्या है गौरव श्रीवास्तव, क्या उन्होंने कहा काम करेंगे, परीक्षा होने वाले भी नहीं है, वो हो जाएगी। तो आपके सामने वाला उन्होंने कितना समय लिया था, कितने दिन में रिजल्ट आउट करेंगे? उन्होंने समय तो नहीं दिया, बोले इस पर हम इस पर विचार करेंगे, अभी अंदर बातचीत करेंगे। क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या, अभी 1 महीने बाद देखा जाएगा फिर से क्या कुछ। मतलब 1 महीने बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं आउट होगा तो आप दोबारा आप प्रोटेस्ट करेंगे, ज्ञापन करना है। इसके संबंध में आपने और कुछ कार्यों को किया? हम लोग पत्रकार करते रहते हैं, शासन इसके संबंध में आप कोर्ट भी गए डेट जारी करनी चाहिए, टाइम नहीं जारी करेगा, हम 1 मंथ में देंगे, 2 मंथ में देंगे, 3 मंथ में। हमने ये मानक बनाया हुआ है या कोई समाज बनाया हुआ तो बात करके बताओ ना कब जारी करी है। या यहाँ पर इतनी संख्या में स्टूडेंट क्या मांग है अपनी, क्या कुछ कहना चाहिए? हमारी मांगे, हमारी सब भर्तीगढ़ की मांगे हैं। 2023 की APS की वैकेंसी अभी तक ना उसका मानक निर्धारित कर पाए हैं, ना उसका रिजल्ट की भी कोई प्रक्रिया हो पाई। 2013 की वैकेंसी फंसा के रखे हुए हैं, अभी तक कोई प्रक्रिया इनकी ना कुछ कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है APS में। सर 2 पार्ट की बात आप कर रहे हैं, तो क्या किसी एक पार्ट के रिजल्ट आ गया है क्या? हाँ, एक पार्ट का रिजल्ट आ गया है, जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। तो टाइपिंग शॉर्ट हैंड हुआ था, अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, ना कोई उसको मानक निर्धारित करें कितने गलती पे हम लेंगे, क्या कैसे करेंगे, कोई भी प्रक्रिया भी उनकी। यहाँ आप लोगों पर स्थित हैं, तो सचिव या अपर सचिव ने आपसे वार्तालाप की, मिलने की कोशिश की? अभी कोई प्रक्रिया नहीं हुई इसमें, ना कोई मिलने के लिए आया, ना कोई बुलावा आया, ना कोई कॉल फोन आया, कुछ नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे, शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे, अपनी बातों को रखेंगे। वो जो उनकी प्रक्रिया क्या है, कैसे हमको क्लियर कट में बात बताएं, क्या करना है, कैसे करना है, कितने रिजल्ट निर्धारित करना है, क्या कैसे उनको बताएं। कितने संख्या में यहाँ बच्चे हैं, क्या और बच्चों को आने की? हम लोग अभी 200-250 लोग यहाँ हैं, 50-60 लोग और आने की संभावना है। अभी इतना लेट क्यों हो जा रहा है? लेट अभी कुछ लोग बाहर के डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो ट्रेन से आ रहे हैं, कुछ ट्रेन लेट हो गई, इसलिए आने में थोड़ा दिक्कत है। आ जाएंगे, आधे घंटे में सारे लोग आ जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? भर्ती बहुत दिन से लंबित है और इसमें सबका मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आपको रिजल्ट देना है, रिजल्ट जारी करिए, जिनका होना है उनको भी मानसिक शांति मिले, नहीं जिनका हो रहा है अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। इसी को लेकर के 1.5 साल से आज लगातार मामला इसी को लटकाए हुए हैं। आप परीक्षा करा लिए, सब कुछ कर लिए और बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, आपको रिजल्ट जारी करना होता है। आप 4-4 हज़ार बच्चों की 40-40 हज़ार बच्चों को परीक्षा का रिजल्ट जारी करते हैं। स्किल मात्र 4 हज़ार बच्चों ने दिया है, उसका रिजल्ट जारी करने में पता नहीं इनको क्या दिक्कत हो रही है।
और एपीएस की भर्ती हम लोग इसलिए भी सशंकित हैं कि एपीएस की भर्ती बहुत ही विवादित भर्ती रही है। इसमें इसके पहले जो दो भर्तियां हुई हैं उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। सीबीआई भी उसमें सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है आज 2010 वाली भर्ती में, और 13 वाली भर्ती को भी लटका कर रखा गया है। पहले इन्होंने 5% का मानक दिया, उसके बाद फिर अपने लोगों को फिर 8%, फिर ऐसे मतलब करते गए। इस भर्ती में इन्होंने कोई शॉर्ट हैंड की गलती का कोई मानक ही नहीं निकाला है, जबकि बिना मानक के कोई भर्ती हो ही नहीं सकती। आज आपको हम 100 वर्ड बोल दें और आपसे कहा जाए कि आप इसको जो है डिक्टो उसी तरह से बोल दीजिए, आप बोल नहीं सकते, फिर शॉर्ट हैंड में कैसे मिस्टेक नहीं हो जाएगी? थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होगी ना। आपने मिस्टेक का जिक्र कहीं नहीं किया। आप जीरो पे रिजल्ट देना चाहते हैं, जीरो पे रिजल्ट दीजिए। जिस पे भी रिजल्ट जारी करना चाहते हैं आप जारी करिए। आज तक के शॉर्ट हैंड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जीरो पे रिजल्ट आया हो। तो भाई आप एक मानक डिसाइड करिए और जो है रिजल्ट जारी करिए। बस हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं, और इसमें जो है सब जैसे कि आपने देखा, बच्चों का कहना है कि किसी भी प्रकार से आप रिजल्ट चाहे जीरो पे आप करिए, किसी एक मानक पे आप रिजल्ट जारी करिए, जिससे यहाँ आक्रोशित बच्चों को एक शांति मिले। तो इस प्रकार की मांग लेकर यहाँ पर बच्चे उपस्थित आपको देखने को मिला। मैं कैमरा में दिखाने का प्रयास करें। सभी को अभी सचिव जी ने अंदर बुलाया हुआ है और ये सभी लोग अपनी मांग आज रखेंगे और इनकी मांगों को देखते हैं सचिव जी क्या कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे लेके खड़े हो जाइए भैया। देखिए, अपन निजी सचिव भर्ती 2023 के द्वितीय चरण की परीक्षा का परिणाम जारी करो। हम सब की है एक ही मांग, इस बार एपीएस 2023 भर्ती को बदनाम जारी करो, जारी करो। तो यहाँ पर आप देखने को मिला है कि लोग अपनी भर्ती के रिजल्ट को जारी करने की मांग को लेकर उपस्थित हैं। यहाँ पर हज़ारों की संख्या बच्चे इस समय। तो आइए हम आपको वहाँ से ये तो रोक दीजिएगा। सर 12 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आया सर अभी तक। 13 महीने 14 महीने। एक अपना मोबाइल नंबर यहाँ की परीक्षा की डेट जारी हुई जुलाई करना पड़ा, अभी तक रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। सिर्फ 4 ही हज़ार लोगों का रिजल्ट जारी करना है और ज़्यादा नहीं है। 2023 में आपकी जो स्किल परीक्षा होगी, हाँ, स्किल का रिजल्ट जारी कर दें। गलतियों को लेकर कोई मानक नहीं है सर। डेट डाल दो। गलती का है मिस्टेक, उसमें जीरो मिस्टेक पे दिया गया। मैंने कहा अभी जारी किए छूट मिलता है, मानक कोई बताएं। पूरे हिंदुस्तान में थोड़ा एक तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं स्टूडेंट का एग्जाम होता है, उसमें 5% या 8% का होता है। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सुन के लिख रहे हैं, इसमें अंदर तो आई है। हम देख करके लिख रहे हैं तो उसमें अंदर नहीं आता। एक आध शब्द की गलती हो ही जाती है, बोला जाए तो, लेकिन 0% पे रिजल्ट निकालना ये एकदम से मतलब तर्कसंगत नहीं है। महोदय से बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे वही सुन रहे हैं। यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो अध्यक्ष जी के गए थे उन्होंने यही कहा, देखिए आप इस लेवल के आप लोगों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। रुक रहे हैं, अभी जब देने लगे तो देखे फोटो। लोक सेवा आयोग के पास आज उनके सचिव जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं शादी विद्यार्थी, और जाने का प्रयास करेंगे क्या कुछ बात हुई है। ठीक, हम फोटो भी ले लें। हो गया भैया, फैला लीजिए, फैला लीजिए। दिखना चाहिए हमारा पूरा 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 और थोड़ा फैल जाइए, पूरा दिखिए भैया। लगना चाहिए, भीड़ है यार, भीड़ लगना चाहिए। सीधा कर रोड पे खड़ा हो खींच लो फोटो ना। फोटो हो जाएगा भैया, बताइएगा। सचिव जी ने क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन दिया, कब तक वो रिजल्ट जारी करवा रहे हैं? सचिव साहब आए थे, अब इनका यह कहना है कि पीसीएस परीक्षा हो जाए। हम लोग जो इनको बातें बताएं हैं, अपना ज्ञापन में दिए हैं, तो वो कह रहे हैं इस पर काम करेंगे, फिर लगभग 1 महीने बाद कुछ बताएंगे क्या कुछ हो रहा है। जिसे आप लोगों ने अपनी बात रखी कि
जीरो वाला जो मामला चल रहा है। शॉर्ट हैंड में इनका ये कहना है कि हम एक भी गलती नहीं लेंगे। सचिवालय से ही पता चला है कि 0 एरर पे ले रहे हैं। वैसा हो नहीं पाएगा, कोई शॉर्ट हैंड लिखे गलती ना हो। 2 4 6 8 10 गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। एग्जाम सेंटर पे सर जो बोला जा रहा था, कुछ बच्चों को वहाँ तक आवाज़ भी नहीं पा रहे, तो उसकी वो तो उनकी अपनी जो बोलने वाले आए थे टीचर थे, तो वो स्पष्ट नहीं बोल पा रहे थे, लोगों को समझ में नहीं। हालांकि ये उतने से मुद्दा उठाया गया था, लेकिन आयोग ने इस बात को दबा दिया। वो गलती उनकी है, उसके लिए बच्चों को क्यों भोगना पड़ रहा है? अब इसीलिए तो हम लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। उनका आयोग कहना नहीं, बिल्कुल सब कुछ सही हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया आप अपनी? हम इस भर्ती से बहुत निराश हो चुके हैं। समझ उम्मीदें एकदम टूटती हुई चली जा रही हैं। और अभी सचिव साहब आए थे, इनका भी कोई क्लियर कट में कोई बात नहीं है। ये भी टोल मलोल कर रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, मतलब स्पष्ट कोई बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आप लोग संतुष्ट नहीं हैं आज के इस? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं, कोई क्लियर कट बात ही नहीं कर रहा है। क्या प्रक्रिया होगी, कब तक रिजल्ट आएगा, बस बता रहे हैं बस जल्द घोषित जल्द। कब आप क्लियर डेट बताइए ना। जब तक कोई निश्चित डेट नहीं मिल जाती तब तक आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर? इनको एक ना एक डेट जारी करनी चाहिए, टाइमलाइन जारी करें ना। हम 1 मंथ में देंगे, 2 मंथ में देंगे, 3 मंथ में देंगे। हमने ये मानक बनाया हुआ है, या कौन सा मानक बनाया हुआ है, आप मानक क्लियर करिए कि हम 3% पे लेंगे, 0 पे लेंगे, 5 पे लेंगे, 8 पे लेंगे। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना। आपने आश्वासन दे दिया कि इस पे देखते हैं, देख तो आप 1.5 साल से रहे ना, कब तक देखेंगे? अदर एग्जामों में उसमें दिया जा रहा था इतने कटाप, इतने कमी पे हम लेंगे, इतने अपने, इसमें क्या ऐसा कोई? इसमें नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया है कि पुरानी नियमावली जो है वो 0% पे है, लेकिन शॉर्ट हैंड ऐसी चीज़ है कि वो बोलने वाला भी एक गलती कर जाता है, तो वो 0 पे पॉसिबल नहीं होता कि कोई पास हो। जब तक उसको पहले से मैटर ना दिया गया हो तो कोई 0 पे नहीं निकाल सकता। तो 0 पे अगर निकालने का मानक बना रहे हैं तो वो सरासर गलत है। इसी की वजह से 2010 और 2013 वाली वैकेंसी में लफड़े चल रहे हैं, अभी तक चल रही हैं। तो इसका भी मानक क्लियर करें ना, हम कितनी उस पे लेंगे। 1.5 साल हो गया, सिर्फ 4000 बच्चों का ही रिजल्ट निकालना है, उसके लिए इतनी देरी क्यों? और मानक आप 1.5 साल में नहीं तय कर पा रहे हैं, आपको कितना समय लगेगा? और आप आश्वासन भी दे रहे हैं कि हम जल्द ही बात रखेंगे। जल्द का कोई वो होता है? जल्द में साल बीत जाएगा, 1.5 साल बीत जाएगा, इसकी एक टाइमलाइन निश्चित होनी चाहिए। तो इन्होंने ले लिया है, लेकिन इनकी बातों से बहुत ज़्यादा आश्वासन मिला नहीं है कि कुछ होगा। जिसे अगर आप लोग इनसे संतुष्ट नहीं होते तो क्या आप लोग आगे क्या करना चाहेंगे? इसके बाद हम लोग PCS का एग्ज़ाम होने तक इंतज़ार करेंगे। PCS का एग्ज़ाम होने के बाद अगर अगले 1 हफ्ते में ये कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग फिर से आके यहाँ पे धरना देंगे कि हाँ, हमारा रिजल्ट की एक डेट निश्चित की जाए कि इस डेट पे हमको रिजल्ट देना है। जैसा कि आपने देखा, अभी सचिव जी से बच्चों की वार्तालाप जरूर हुई, लेकिन बच्चे कहीं भी संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो भी मानक निर्धारित नहीं किया जा रहा है और 0 मानक की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार आज बच्चे बहुत आक्रोशित हैं और लगभग इनको PCS एग्ज़ाम होने तक रोका गया है। PCS एग्ज़ाम होने तक अगर यदि रिजल्ट नहीं जारी होता है तो उसके 1 हफ्ते बाद, अगले 1 हफ्ते में ये लोग एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। तो बने रहिए NTV न्यूज़ के साथ। मैं रोहित प्रजापति, जय हिंद, जय भारत।